हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो साथियों, हमारा पार्ट चल रहा था ट्रायंगल का। ट्रायंगल में हमने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट देखिए, हम हमसे ऐसे पूछेगा कि रेशियो के वन होगा, आपको साइड का रेशियो के वन होगा यानी भुजा का अनुपात, और आपसे इस रेशियो से एरिया का अनुपात निकालने की कहेगा। तो क्या करना है, जो भी भुजा का अनुपात दिया होगा उसका वर्ग कर देना है यानी स्क्वायर कर देना है, तो आपके क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और आपको एरिया का रेशियो दिया है, दो ट्रायंगल दिए होंगे और उनमें एरिया का रेशियो दिया है यानी क्षेत्रफल का, और आपसे पूछेगा भुजा का अनुपात। तो भुजा के अनुपात के लिए क्या करना है, एक एक नंबर को स्क्वायर रूट में रख देना है, तो ये आ जाएगा आपके भुजा का अनुपात। रेशियो से, साइड के रेशियो से अगर एरिया निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देना है, और एरिया के रेशियो से यानी क्षेत्रफल से साइड का निकालना है तो उन्हें वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट में रख देना। देख सकते हो, हमें क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल एबीसी में डीसी डीई पैरेलल है बीसी के, यानी त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के। तो एक ट्रायंगल दिया है इस तरह से ए बी सी। अब ये बोला है ये बीसी भुजा है, इसके लंबवत एक भुजा और है डीई, ये साइड है डीई यानी कि पैरेलल, जहां डी ए बी का एक बिंदु है, यानी ए बी का एक बिंदु क्या है, डी। फिर बोला गया ई जो है AC का एक बिंदु है, तो EC पर हो गया एक बिंदु। यदि DE यानी ये DE त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को बराबर बांटता है, ये जो लाइन है इस ABC के क्षेत्रफल को बराबर बांटती है। तो इक्वल जब भी आपसे बराबर बराबर कहता है तो इसे मान लीजिए ये इसका क्षेत्रफल 1 है और यहाँ पर क्षेत्रफल 1 है, बराबर बांटता है। तो हमसे बोला है बराबर भागों में विभाजित करता है, तो DB यानी DB साइड ये वाली साइड और AB ये कंप्लीट साइड का रेशियो बता दिए। देखिए, हमें दिया है क्षेत्रफल ADE, यहाँ से आ गया हमारा क्षेत्रफल ADE और ABC इन दोनों का क्षेत्रफल कितना दिया हमें, बराबर जब भी आपसे गए तो आपको 1 1 ले लेना यानी कि इक्वल रेशियो। अब इनसे निकाल लेंगे साइड का रेशियो यानी AB, और आपको कंप्लीट साइड एक बार कंप्लीट साइड लेनी है AB, और एक बार में इस वाली ट्रायंगल की साइड लेनी है AD। तो देखिए, मैंने अभी बताया था अगर एरिया दिया है तो भुजा का रेशियो निकालना है। तो देखिए, ये कितना, पहले की भुजा कितनी, पहले का एरिया कितना है 1। अब दूसरे का, इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो 1 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा इसका 2, और साइड निकालेंगे तो उसे रख देंगे वर्गमूल में। देखिए, इस वाले ट्रायंगल ये बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही थी, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया हो गया 1। अब ये पूरे वाले ट्रायंगल का एरिया आपको ऐड कर देना, 1 और 1 कितना हो गया 2। इससे भुजा निकाल ली, भुजा के लिए इसे वर्गमूल में रख देंगे, इसे वर्गमूल में रख देंगे, तो ये आ गई भुजा। यानी आपकी ए बी साइड कितनी आ गई, ए बी साइड आ गई आपकी 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ गया 1 आंसर। और आपको ए डी साइड कितनी आ गई √2, और हमसे पूछा है डी बी साइड पूछे, तो ये साइड आपकी 1 है, इतना 2 √2 है, तो ये साइड कितनी आ गई √2 माइनस 1। 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो √2 माइनस 1, तो आपका रेशियो आ गया DB और AB का कितना रेशियो आ गया, DB का रेशियो आ गया √2 माइनस 1, और AB का रेशियो कितना दिया हमें 1। देखिए, हमें बोला था कि ये जो लाइन है इसके क्षेत्रफल को बराबर में बांटती है, बराबर में आपको 1 1 1 मान लेना है। तो पहले इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1, अब इस पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1 + 1 कितना हो गया 2। अब इससे भुजा का रेशियो निकाल दिया, भुजा के रेशियो के लिए इसको स्क्वायर रूट में रख देना, भुजा का रेशियो आ गया, यानी आपको ये कंप्लीट साइड बना गई, और यहाँ तक साइड कितनी आ गई 2। अब ये साइड निकालनी है, तो 2 में से √2 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा √2 माइनस 1, तो हमारा रेशियो आएगा √2 माइनस 1 और 1। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 51 वर्ग सेंटीमीटर है और DAE का क्षेत्रफल 17 वर्ग सेंटीमीटर है, और DEF भुजा BC पर स्थित 3 बिंदु हैं। यानी कि आपको एक त्रिभुज दिया है, तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आता है ABC। अब यहाँ पर 3 बिंदु हैं
ई और एफ, ये 3 बिंदु हैं। तो सामने वाले शीट से इन पे डाल देना है लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। 3 बिंदु हैं जिसमें डीई, यानी ये डीई वाला पार्ट दिया है आपको 3। देखिए यहाँ पे सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होगा उसी की साइड ले लेनी है। देखिए जहाँ से शीर्ष से लंब डाला जाए वही साइड ले लेनी है। हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है, यानी ए बी सी, और एक त्रिभुज डी ए ई, इन दोनों का क्षेत्रफल लिया है। तो देखिए ये कंप्लीट त्रिभुज है ना, तो उसकी कंप्लीट साइड लेनी है बी सी, बेस उठाना है आपको यानी आधार। ये कौन सा त्रिभुज है? डी ए ई, ये वाला त्रिभुज है, तो इसी की ये साइड उठानी है। इक्वल टू कितना हो गया? डी ई। हमें इस एरिया कितना दिया है? 51, इसका एरिया दिया है 70। इक्वल टू में बी सी आपसे पूछा है और ये आपको दिया है 3। डी ई कितना दिया है? 3। इससे ये कैंसिल हो गया 3 बार, 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। ये हो गया आपका आंसर। तो कभी भी सामने वाले बेस पे कितनी भी परपेंडिकुलर हो, जिस ट्रायंगल का एरिया दिया है इक्वल में उसी की साइड लेनी है। जैसे ए बी सी का एरिया दिया था तो यहाँ से बी सी कंप्लीट साइड लेनी। हमें डी ए डी ई का एरिया दिया था तो उसी की ये बेस ये वाली साइड लेनी। और इसमें आपको एक अननोन होगा, एक अननोन पूछेगा, बाकी आपको दिए होंगे। एरिया ऑफ बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया दिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया दिया। इस वाले की बेस दिया यानी इसकी लेंथ दी है। हमें इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल का बेस पूछा है। देख सकते हो हमें क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्य का है, यानी एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए डी एक मीडियन है। ये दिया आपको ए और ये दिया है बी और ये दिया है सी। यहाँ से एक मीडियन है ए डी। ए डी पर जी इस तरह से बिंदु है कि ए जी और जी डी 2:1। मीडियन को आपको याद रखना है। मीडियन क्या करता है? जो लाइन होती है उसे 2:1 में डिवाइड करता है हमेशा। तो एरिया ऑफ बी डी जी, एरिया ऑफ बी डी जी, तो यहाँ से ऐसे करके एक त्रिभुज बनेगा, इसका एरिया और ए बी सी और कंप्लीट का एरिया निकालना है, यानी आपको एरिया निकालना है बी डी जी और एरिया ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पे आपको समझना है कभी भी माध्य का सामने शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एक माध्य का डालते हैं यानी मीडियन, तो उस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर देती है। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला ट्रायंगल है, इसका एरिया हो गया 2 और ये वाला ट्रायंगल है, इसका एरिया हो गया 1। देखिए 2 और 1 कितना हो गया? 3, यानी इस कंप्लीट का एरिया कितना हो गया? 3। तो इस वाले पार्ट का भी कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि मीडियन इक्वल पार्ट बनाती है। मीडियन जब भी डालते हैं सामने वाली साइड पे तो ये इक्वल पार्ट होता है इक्वल, और 2:1 में डिवाइड कर दिए थे। इसका मतलब ये इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया 2 और इस ट्रायंगल का एरिया 1, इन दोनों को प्लस करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा? इस वाले हाफ ट्रायंगल का 3। इसका जितना एरिया होगा सेम इसका एरिया होगा, तो इसका भी कितना हो गया? 3। अब देखिए बी डी जी का एरिया कितना हो गया? 1। और ए बी सी आपका ये कंप्लीट ट्रायंगल है, कंप्लीट। तो देखिए इस हाफ ट्रायंगल का एरिया 3 और इस हाफ ट्रायंगल का एरिया 3, और 3 कितना हो गया? 6। तो कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 6। तो मीडियन जो भी लाइन को डिवाइड करती है वो उसके एरिया ही होते हैं। इस पार्ट का एरिया 2, इस पार्ट का एरिया 1, इन दोनों पार्ट का एरिया 2 और +1 कितना? 3, और इस वाले का भी कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि मीडियन इक्वल पार्ट बनाती है। तो कंप्लीट का एरिया कितना हो जाएगा? 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। देखिए साथियों हमें दिया है ट्रायंगल ए बी सी में ए डी माध्य का है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज अ मीडियन। तो इस तरह से ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पर जो ए डी है वो माध्य का है। ये हो गई माध्य का। बोला है जी इसका एक ए डी पर एक बिंदु जी है, ये बिंदु जी है। तो आपको याद रखना है, देखिए हमसे बोला है ए जी और जी डी का रेशियो, यानी ए जी का रेशियो 5 है, यहाँ से यहाँ तक रेशियो 5 है और यहाँ से यहाँ तक रेशियो 4 है। हमसे पूछा है एरिया ऑफ बी डी जी,
यानी इस पॉइंट को इस लाइन से मिला देंगे तो इसका एरिया और कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया। देखिए ए जी जो पार्ट है वो आपको कितना दिया है 5, यानी ये पार्ट आपको 5 है, इसकी लेंथ दी आपको 5। इसका मतलब ये है इससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 5 है। कभी भी मीडियन की लेंथ दी हो और उस पार्ट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 5 है, और जी डी यानी इतना पार्ट 4 है, तो इससे ये ट्रायंगल बनना है तो इसका एरिया कितना हो गया 4। अब मीडियन जब भी होती है, मीडियन किसी शीर्ष पर डालते हैं तो वो ट्रायंगल को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो देखिए इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 5 + 4 कितना हो गया 9, तो इस पार्ट का भी एरिया कितना हो जाएगा 9। देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंथ थी 5, यहाँ से यहाँ तक लेंथ 4, यानी कि इसका इस ट्रायंगल का एरिया 5 और इस ट्रायंगल का एरिया 4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी इस हाफ पोर्शन का एरिया कितना हो गया 9। और मीडियन इक्वल में डिवाइड करती है तो इस हाफ पोर्शन का भी एरिया कितना हो जाएगा 9। हमसे पूछा है कि ट्रायंगल बी डी जी, तो बी डी जी इसका एरिया कितना हो गया, यानी हमसे क्वेश्चन में पूछा है बी डी जी और ये दिया है ए बी सी, तो इसका एरिया आपको दिया है 4। और कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया पूछा आपसे, इस कंप्लीट ट्रायंगल का, इस वाले का, तो देखिए इस हाफ पोर्शन का हो गया 9, इस हाफ पोर्शन का हो गया 9, तो 9 + 9 कितना हो गया 18, यानी कि 9 + 9, तो ये हो जाएगा आपका 18। 2 से कैंसिल कर देंगे, कैंसिल होता है तो 2:9, ये हो गया हमारा आंसर। तो कभी भी मीडियन से इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली ऐसे ही करना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर पी इस प्रकार एक बिंदु है। आपको एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, इस तरह से त्रिभुज बना लेना है ए बी सी। इस पर एक बिंदु पी है तो एक बिंदु पी रख देना। इस प्रकार है कि बी पी यानी बी से पी तक की लेंथ का रेशियो दिया आपको 6, यहाँ से यहाँ तक आपको दिया है 6, और यहाँ से यहाँ तक जो रेशियो दिया है पी सी का वो दिया है 4। और क्यू देखिए इस पर एक बिंदु है तो सामने वाले शीर्ष से इस बिंदु पर लाइन खींच देनी है, यानी एक लंब डाल देना है। फिर बोला है कि क्यू बिंदु बीपी है, इसके बीच में एक बिंदु है क्यू, इसके बीच में एक बिंदु है क्यू, इससे एक लंब डाल देना है सामने वाली भुजा से। तो सामने वाली भुजा से आप लंब डालेंगे तो इस भुजा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी ये पार्ट कितना है 6 है तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये पार्ट हो गया 3 और ये पार्ट कितना हो गया 3। ये 6 था, इस पर एक लंब डाल दिया गया तो ये हाफ हाफ पार्ट में हो गए। फिर बोला है तो एरिया ऑफ, आपसे ये एरिया पूछा है कि ए बी क्यू त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल और ए बी सी का एरिया। देखिए कभी भी सामने वाली भुजा से, सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालें तो जो भुजा होती हैं वो ही उनके एरिया होते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, जैसे कि ये 4 है तो इस ट्रायंगल का एरिया 4 है, यानी कि ये साइड 4 है तो इस ट्रायंगल का एरिया 4 है, ये इतनी साइड 3 है तो इस ट्रायंगल का एरिया 3 है, और ये साइड 3 है तो इस त्रिभुज का एरिया भी कितना है 3। जो इनकी साइड होंगी वही इनके एरिया होते हैं। जब भी आपको साइड दी हो एरिया पूछा हो तो साइड ही एरिया होता है। तो आपसे पूछा है ए बी क्यू यानी ए बी क्यू, तो इसका एरिया कितना हो गया 3। फिर हमसे पूछा है कि ए बी सी कंप्लीट का एरिया पूछता है, तो इन सभी नंबर को ऐड कर देना क्योंकि ये इसी के पार्ट हैं। तो 3 और 3 6 और 4, तो कंप्लीट के लिए क्या कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया हमारा आंसर। जो आपको साइड दी होंगी वही उनके एरिया होते हैं। हमसे इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो और इस कंप्लीट का रेशियो पूछा था, तो इसका रेशियो हो गया 3 और इन सबको ऐड कर देंगे तो पूरे त्रिभुज का एरिया आ जाएगा कितना 10। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए हमें रेशियो दिया है डीई और बीई, बीसी, ये डीई है ये बीसी है, इनका रेशियो दिया है 7:5। एई साइड आपको 14 दिया, आपसे पूछा है ये ए बी साइड क्या होगी। तो देखिए कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए सेम ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये 75 एंगल है, ये 105, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन हो गई और स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 में से ये माइनस करेंगे
105, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा 75। देखिए ये स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट यानी रेखीय लाइन हो गई। तो रेखीय लाइन पर कोणों का योग कितना होता है 180। ये आपको 105 है तो ये कितना हो गया 75। ये और जब ये एंगल सेम हो जाते हैं तो आपको इस ऊपर वाले त्रिभुज को अलग लिख लेना है। देखिए जिससे एंगल बनेगा उस साइड को इधर लिख लेंगे ए ई, यहाँ से एंगल है और ये हो गया डी। यहाँ पे आपको दिया है ए ई पार्ट कितना है 14 और डी ई ये वाला पार्ट आपको दिया है 7 और ये वाला पार्ट आपको दिया है 5। हमेशा आपको याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन में ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। ये एंगल दिए होंगे, इसे 180 में से माइनस करके ये एंगल आ जाएगा तो ये सेम हो जाएंगे। तो देखिए अब आपसे रेशियो पूछा है ए बी, ये कंप्लीट साइड ए बी अपॉन, देखिए ये ट्रायंगल की साइड है तो ए ई, यहाँ पे लेंगे ए ई, कंप्लीट साइड लेनी है आपको ए बी और इधर से लेना है इस ट्रायंगल से ए ई। इक्वल में इधर हमने ये कंप्लीट साइड लिया है तो देखिए ये आपको जो इसमें दिया है बी सी, यहाँ पे हमें दिया है बी सी और क्या दिया है डी ई। रेशियो आपको इसी तरह से लेना है, ए ई ए बी ये कंप्लीट रेशियो और ये वाला रेशियो। इस ट्रायंगल का मतलब ऐसे बनेगा ये ट्रायंगल, तो हाफ रेशियो देखिए इस तरह से बनेगा ये ट्रायंगल। यहाँ पे हो जाएगा आपका बी और यहाँ हो जाएगा सी। तो ये कंप्लीट वाली लाइन ली और ये रेशियो सेम, ये लाइन लेंगे तो इसका रेशियो लेंगे। बस आपसे ए बी पूछा है तो ए बी इजिकल टू ए ई पार्ट कितना है 14, ये दिया है 7 नहीं, ये दिया है आपको 5 और ये दिया है 7। इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा आपका 14 मल्टीप्लाई 5/7। इससे कैंसिल कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो गया 10। ये हो गया हमारा आंसर। जहाँ पे कोण बनेगा उसी साइड को पहले लिखना है, तो ए बी साइड फिर ए ई साइड, इन दोनों का रेशियो बी सी साइड और ये साइड। इस तरह से इन क्वेश्चनों को करते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी आपको साइड दी है ए डी, यानी ये वाली साइड ए डी आपको दी है 5। ए बी यानी ये कंप्लीट साइड आपको कितनी दी है, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट साइड दी है आपको 20, ये वाली साइड। ए ई ये वाली साइड आपको दी है 4 और हमसे पूछा है ई सी, तो ई सी साइड पूछी है तो इसे मान लेंगे x। तो ये कंप्लीट साइड कितनी हो जाएगी x + 4। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो एंगल के बनोगे तो इन एंगल से पहचानना है कि ये क्वेश्चन देखिए 55 है, ये 125, ये हो गई स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा। जब 125 को 180 में से माइनस कर देंगे तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा 55। ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं। तो देखिए इस तरह से जिस साइड से एंगल बना होगा, देखिए किस साइड पे एंगल बना हुआ है ए ई पर, तो ए ई और ये हो गया आपका डी। ए ई वाला पोर्शन आपको दिया है 4, ये वाला पोर्शन कितना दिया है 4 और ए डी पोर्शन दिया आपको 5। जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे तो आपको इनका रेशियो ले लेना है, यानी हमें रेशियो किसका दे, लाइन कौन सी दी है ए बी और ए डी। तो यहाँ से रेशियो लेंगे ए बी अपॉन ए डी, इस लाइन का रेशियो लिया और इस लाइन का। इक्वल में आपको ऐसे ही रेशियो लेना है ए सी कंप्लीट, इधर देखिए कंप्लीट लाइन ली है तो इधर भी कंप्लीट लाइन लेंगे अपॉन ए ई। यहाँ पर हमने ये पूरा पोर्शन लिया था फिर हाफ पोर्शन, फिर इधर भी ऐसा ही करेंगे, इधर भी ये कंप्लीट पोर्शन लेंगे फिर हाफ पोर्शन, जैसा इधर करेंगे वैसा इधर करेंगे। तो ए बी आपको कितना दिया है 20 और ए डी आपको कितना दिया है 5। ए सी देखिए x + 4 और ये दिया आपको 4। देखिए 5 से ये कैंसिल हो गया, 4 बार 4 को इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। ये 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। यानी कि जो आपको पार्ट पूछा था ई सी वो कितना आ जाएगा 12, यानी ई सी पार्ट को हमने x माना था जो कि कितना आया 12। आया आप सभी के समझ में। बस ये एंगल इक्वल होने चाहिए, तो इधर जिस लाइन का रेशियो लेंगे उधर वही लाइन का रेशियो लेंगे सेम।
देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, देखिए जिसमें दिया आपको साइड एडी। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे पहचानना है कि ये 60 है, ये 60 है, तो ये इक्वल, ये एंगल है, कैसा होना चाहिए, इक्वल। एडी साइड आपको दिया 12, ए साइड आपको दिया 8, सी साइड आपको दिया 14, और बी डी साइड आपसे पूछे, जो भी साइड आपसे पूछे उसको आपको क्या मान लेना, एक्स। देखिए जब ये इक्वल होते हैं तो इस ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल को आपको इस तरह से लिखना है। जिस ट्रायंगल से एंगल बनेगा, यानी जिस पॉइंट से एंगल बनेगा उसे इधर लिखना है आपको। ये साइड आपको दिया 8, ये साइड आपको दिया 12। अब इनका रेशियो बनाना है। देखिए ये दिया आपको, ये अपनी तरफ से x मान लिया, ये 12 है, तो ये कंप्लीट साइड कितनी हो जाएगी, x प्लस 12। ये कंप्लीट साइड हो गई x प्लस 12। देखिए ये पोर्शन 8 है, ये पोर्शन 14 है, तो ए सी साइड कितनी हो जाएगी आपकी, इनको प्लस करेंगे तो 22। बस आपको इसका रेशियो ले लेना है। देखिए इधर से रेशियो लेना है ए बी, क्योंकि जो आपको साइड गिवन हो वही रेशियो लेना है, अपॉन इधर से ये कंप्लीट साइड ए सी इक्वल में, ये तो टू साइड गिवन है, तो ए बी ए ई अपॉन में ए डी। देखिए इस ट्रायंगल की कंप्लीट साइड और इस ट्रायंगल की कंप्लीट साइड ए बी अपॉन ए सी, तो इस ट्रायंगल की भी ये वाली साइड और ये वाली साइड। ए बी आपको कितना दिया है 12, ए सी आपको कितना आया था, देखिए ए और सी आया 22, इक्वल में ए ई कितना है 8, और ए डी कितना है, यहाँ से हमारा ए डी, देखिए ए डी कितना दिया है 12, यानी कि ए डी हो गया आपका 12। ए बी साइड है, कंप्लीट साइड है x प्लस 12, या दिया आपको x प्लस 12। 2 से कैंसिल, देखिए 4 से कैंसिल कर देंगे 2 बार, और 4 से कैंसिल कर देंगे 3 बार। 22 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हो जाएगा 3, देखिए 3x प्लस 12 का 3 में करेंगे तो 36, 12 का इसमें करेंगे 44, 36 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी 44 माइनस 36, तो ये आपका रह जाएगा 8, 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8/3। ये हो गया हमारा, साइड क्या पूछी थी, बी डी। आया आप सभी के समझ में। इसमें आप ये भी रेशियो ले सकते हैं, देखिए ये कंप्लीट साइड है ए बी, और इसका पोर्शन, ये इस ट्रायंगल की जगह इस ट्रायंगल को पुट कर देना है, तो हाफ पोर्शन कितना है ए ई, और आपने इधर से ये कंप्लीट लिया ए सी, तो इधर से इसका हाफ पोर्शन कितना आ जाएगा ए डी। ये रेशियो सेम है। देखिए ए बी ए सी को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए सी और ए डी, और ये ए ई और ए डी। देखिए ये रेशियो सेम है, तो कभी भी इस तरह का ट्रायंगल आता है तो आपको इस कंप्लीट लाइन का रेशियो डिवाइड में इसको रख देना है, फिर इन दोनों लाइन का रेशियो ले लेना, या फिर आपको ये दोनों लाइन के बनाओ तो इस लाइन का और इस लाइन के अपॉन रख के इन दोनों को रेशियो में ले लेना। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें त्रिभुज ए बी सी में, यानी आपको एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा। यह ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी, जिसमें बोला है ई एंड एफ, ए सी, ये ए सी साइड है जिस पर एक बिंदु है ई, ए बी ए साइड है, इस पर एक बिंदु है एफ। दो बिंदु इस प्रकार हैं कि ए ई एफ, यानी इसको ये एंगल बनना है, ये वाला एंगल इस ए बी सी इस वाले एंगल के इक्वल है। देखिए जब भी ये एंगल इक्वल होते हैं तो क्या थ्योरम लगती है, साइड वाली। अब आपको दिया है ए एफ, ये पोर्शन आपको 7 दिया है, ए ई ये पोर्शन आपको 4 दिया है, और एफ बी ये पोर्शन आपको 4 है, और हमसे पूछा है ई सी, यानी कि ई सी ये पूछा है, जो भी पूछा हो उसे एक्स मान लेना। सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी ये ट्रायंगल इक्वल होते हैं तो आपको इस ट्रायंगल को, देखिए यहाँ से एंगल लगा हुआ है ना इस पॉइंट से, तो इसे इस तरह से लिखना है, पहले इस पॉइंट को लिखना है, यानी इस ट्रायंगल को सही करना है, यानी कि जो ए ई साइड है वो ये साइड है, और ए एफ साइड है वो ये साइड है। अब आपको ये दिया है 4 और ये दिया है 7, देखिए सब, और फिर इस कंप्लीट लाइन का रेशियो निकालना है, तो इन्हें ऐड कर लेंगे, 7 में 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 11, यानी ए बी का
ए बी की लेंथ कितनी आ गई 11। फिर ए सी की लेंथ निकालनी है आपको, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 4। तो ए सी की लेंथ कितनी आ गई x प्लस 4। यहाँ से अब रेशियो निकालेंगे इसका कि ए बी, देखिए इधर से आपको ये रेशियो लेंगे तो इधर से कंप्लीट लाइन का ए बी अपॉन ए सी, सेम इधर ऐसे रेशियो लेंगे ए ई अपॉन ए एफ, इस कंप्लीट लाइन और ये दोनों कंप्लीट लाइन लेंगे, सेम रेशियो इधर लेंगे। इसका मतलब ये ट्रायंगल यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो और यहाँ से यहाँ तक का। ए बी आपको दिया है 11, ए सी कितना दिया है x प्लस 4, ए सी हो गया x प्लस 4, ए ई आपको दिया है 4 और ए एफ कितना दिया है 7। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11, देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इधर, तो 7 का इसमें करेंगे 77, 4 का x में करेंगे 4x और 4 का 4 में करेंगे 4 4 जा 16, ये हो गया 77। इसको इधर ले आएंगे माइनस में, ये हो गया 4x, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 61, 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 61/4। x का मतलब ई सी यही आपसे पूछा था। तो प्यारे साथियों, आज हम यहीं तक रखते हैं। आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, हमेशा अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचें, कभी भी अपने बारे में नकारात्मक ना सोचें, क्योंकि नकारात्मक सोच, जैसा आप सोचेंगे वही आपको यूनिवर्स लौटाता है। जैसे आपने सुन रखा होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो यूनिवर्स में हमारी वेव्स जाती हैं, जैसे हम वेव्स भेजेंगे वैसे हमें यूनिवर्स लौटा देता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचें और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, पढ़ते रहें और जी जान लगा के पढ़ाई करें। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह, एसएससी, सीजीएस, सीजीएल, एमटीएस वगैरह, इन सभी एग्जाम आ रहे हैं। आपके लिए ये मैथ मोर देन इनफ है, आप सीजीएल तक भी पेपर दे सकते हैं फ्री का। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।